ब्रजभूषण जहां से सांसद रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अपने बेटे करण भूषण को चुनावी मैदान में उतार दिया। लेकिन चुनाव से पहले करण भूषण क्या कुछ कह रहे हैं, हमारी सहयोगी सृष्टि ने उनसे खास बातचीत की, आइए आपको सुनवाते हैं। सर, आपने आशीर्वाद भी लिया, यहाँ पर पूजा अर्चना भी की, कितने कॉन्फिडेंट हैं और जिस तरीके से ग्राउंड पर चीज़ें रही हैं या फिर आरोप प्रत्यारोप सिलसिला आपने देखा है, क्या आपको लगता है कि उसका कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज मैं अपने आराध से, अपने भगवान से आशीर्वाद लिया हूँ कि एक अच्छी सफल जीत। आपके पिताजी से अभी बातचीत हुई, कसरत कर रहे थे, बड़े खुश थे, चाय पी रहे थे और उन्होंने कहा कि हमेशा हर मंच से उन्होंने कहा ये कि हमें बहुत खुशी है कि अपने सामने हमने अपना उत्तराधिकारी यहाँ पर देखा है। क्या उनका चेहरा, उनके किए हुए कार्य, क्योंकि उन्होंने भी कहा कि एक तरीके से यहाँ के लोग तो दुखी हैं कि ऐसे आरोप हमारे ऊपर लगे हैं, उसका जो प्रभाव है वो सीधे तौर पर उनके कामों का आपके ऊपर पड़ेगा? नहीं, देखिए, मैं उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में चुनाव लड़ रहा हूँ और अब इसको ये बोल सकते हैं कि अब इस लोकसभा को, इस परिवार को 2 सांसद मिले हैं, एक मैं, एक मेरे पिता। तो देखिए, करण भूषण, जी हाँ, करण भूषण आप ब्रजभूषण के बेटे हैं और कैसरगंज से इस बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि ब्रजभूषण मौजूदा सांसद, उनका टिकट कटा था, आपने देखा था, उसके बाद उनके बेटे को टिकट मिला और अब इस बार बीजेपी की सीट से ताल ठोक रहे हैं करण भूषण, जीत का दावा भी कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि बहुत मजबूत कैंडिडेट है। और स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया, देखिए, क्योंकि लोकसभा का 5वां चरण चल रहा है और स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री जो है, उन्होंने ट्वीट किया है, वो तो 5वां चरण चुनाव का और समझिए 1 घंटे का वक्त हो गया है, लोग अपने अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे थे। देखिए, हम आपको एक एक तस्वीर भी दिखा रहे हैं और इसी बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी ट्वीट किया है, ट्वीट कर कहा कि 5वें चरण का चुनाव चल रहा है और लोगों से ज्यादा से ज्यादा वोट करने की अपील भी की गई है। स्मृति ईरानी का ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि 5वां चरण 49 सीटें, 695 उम्मीदवार और आज शाम 6 बजे इन तमाम लोगों की किस्मत जो है ईवीएम में कैद हो जाएगी। स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया है और देखिए, वोटिंग से पहले, देखिए, वोटिंग आज 5वें चरण की वोटिंग का दिन है। मतदाताओं से अपील है कि वोट करें, ज्यादा से ज्यादा वोट करें। स्मृति ईरानी का ट्वीट वोटिंग को लेकर और कह रही है कि 5वें चरण का वोटिंग है, मतदान का दिन, और मतदाता जो है ज्यादा से ज्यादा वोट कर एक वोट विकसित भारत को आगे ले जा सकता है। जी हाँ, ये बड़ी बात स्मृति ईरानी कह रही है, क्योंकि 8 राज्यों के 49 सीटों पर मतदान हो रहा है, 1 घंटे का वक्त हो चुका है और आप ये समझिए कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने को लेकर तमाम सियासी दिग्गज जो हैं वो भी अपील कर रहे हैं। स्मृति ईरानी का ट्वीट हम आपको बता रहे हैं, विकसित भारत का आधार बने। तो आपको बता दें, 49 सीटों पर आज वोटिंग का सिलसिला बना हुआ है और जो मतदान की प्रक्रिया है वो भी शुरू हो चुकी है। लेकिन आपको बता दें, रायबरेली जो कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, सोनिया गांधी यहां से चुनावी मैदान में रहे, लेकिन इस बार राहुल गांधी पहुंच गए हैं रायबरेली और रायबरेली से वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं बीजेपी की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है और इसी कड़ी में दिनेश प्रताप सिंह क्या कुछ कह रहा है, ये सुनवाते हैं आपको। को मजबूत करने के उद्देश्य से मतदान करके आए हैं और मैं समझता हूं हर किसी को मतदान करना चाहिए। अधिक से अधिक लोकतंत्र की मजबूती के लिए हर नागरिक का कर्तव्य है, धर्म है कि वो अपना मतदान करे। मेरे हिसाब से पिछली बार की कसर से कई गुना ज्यादा रायबरेली की जनता इस बार पूरी कर रही है और मैं समझता हूं कि यह देश मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। देशवासियों की गाढ़ी कमाई का पैसा मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। देश का डेवलपमेंट मोदी जी के हाथों में हो रहा है। तो रायबरेली की जनता हो और चाहे देशवासी, संपूर्ण लोग आज की तारीख में मोदी जी पर भरोसा करते हैं। रायबरेली की जनता भी मोदी जी पर भरोसा करती है। पहले क्या था मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज की तारीख में रायबरेली में मैं कह सकता हूं कोई ऐसा बूथ नहीं होगा जहां कमल नहीं खिल रहा है।